नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज सामने आ रही है और वो ये है कि इन्वेस्को के सर्वे में भारत दुनिया का सेकंड मोस्ट डिजायर्ड सोवरेन वेल्थ फंड मार्केट बन के उभरा है। चाइना को बहुत लंबी दूरी से पछाड़ा है और इंडिया अब बस और बस यूएसए के पीछे है। तो सोवरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पर बहुत बड़ा पार्ट ऑफ वेल्थ मैनेज करते हैं। नंबर्स में कहूं तो 33 ट्रिलियन डॉलर इतना इन्वेस्टमेंट ये मैनेज करते हैं, इतना बड़ा एसेट्स है इनके पास। तो अगर ये किसी देश पर अपनी अच्छी दृष्टि बनाते हैं तो उस देश में काफी इन्वेस्टमेंट होता है और अब इंडिया नंबर 2 पे चल रहा है, इमर्जिंग इकोनॉमीज में नंबर 1 पर आ चुका है। तो क्या होता है सोवरेन वेल्थ फंड, ये भी आपको बताऊंगा। क्या भारत का सोवरेन वेल्थ फंड है, ये भी आपको बताऊंगा। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, एग्जाम्पल से बताऊंगा। और साथ ही साथ लास्ट नवंबर महीने, इन दिनों की बात कर रहा हूं, इन महीनों में जो मेजर इन्वेस्टमेंट हुआ है, क्या ये सर्वे रिफ्लेक्ट हो रहा है रियलिटी में, वो भी मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूं। तो आइए आज की क्लास जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आप न्यूज में देख सकते हैं सोवरेन इन्वेस्टमेंट्स ने जो फेवर कर रहे हैं इंडिया को, इंडिया नंबर 2 पोजीशन पे आ चुका है, चाइना को ओवरटेक कर चुका है। एंड 2014 की बात करें तो भारत नंबर 9 पे हुआ करता था व्हेन इट केम टू सोवरेन इन्वेस्टमेंट, किस कंट्री को फेवर करते हैं। आज ये नंबर 2 पर हो चुका है एंड बहुत बड़ा चंक है। 33 ट्रिलियन डॉलर के का एसेट है इनके पास, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो सोवरेन वेल्थ फंड सबसे पहले होता क्या है दोस्तों, ये हर सरकार का, कंट्री का ओन्ड इन्वेस्टमेंट फंड है। अब कंट्री के पास पैसा कहां से आता है? कंट्री के पास पैसा आ सकता है नेचुरल रिसोर्सेज को बेचने से, हो सकता है उस कंट्री चाइना जैसे है, ट्रेड सरप्लस है तो हर साल सरप्लस ट्रेड जो पैसा बन रहा है वो सेव करके रखते हैं। वैसे ही बजट में, जैसे हमारा देश क्या है, डिफिसिट में चलता है, लेकिन कई देश होते हैं जो सरप्लस होता है। खर्चा करना था, मान लीजिए किसी देश में एक साल में 50 बिलियन मान लेते हैं और खर्चा हुआ केवल 40 बिलियन, तो 10 बिलियन बच गया। वैसे ही कुछ सरकारी एसेट्स थे, उसको प्राइवेटाइज किया गया, कोई कंपनी थी उसको प्राइवेटाइज किया गया, तो उससे भी पैसे बनते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से सरकार के पास सरप्लस वेल्थ क्रिएट होता है। ये सरप्लस वेल्थ क्या होता है, इसको एक फंड में डाला जाता है। अब सरकार क्या कर सकती है, या तो ये फंड को अपने पास एज इट इज पड़े रहने दे, लेकिन फिर वो क्या होता जाएगा, वो वैल्यू उसका खत्म होता जाएगा। इन्फ्लेशन हो रहा है, अलग अलग चीजें आ रही हैं, तो कोई भी सरकार या कोई भी इंसान क्या चाहता है, उसका पैसा धीरे धीरे इरोड ना हो, वो टाइम के साथ बढ़ता रहे। तो ये फंड को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है सो दैट ये और पैसा बना सके। तो इस प्रकार से दुनिया भर में जो टोटल सोवरेन वेल्थ फंड्स, दुनिया भर में 150 से ज्यादा सोवरेन वेल्थ फंड हैं। ये टोटल अगर आप देखें तो 32-33 ट्रिलियन का टोटल फंड मैनेज करते हैं। ये 2021 का न्यूज है, तब ये 32 ट्रिलियन करीब इनके पास एसेट्स होते थे जिसको ये मैनेज करते हैं। तो इस प्रकार से कई मेजर सोवरेन वेल्थ फंड है। आप देख सकते हैं नॉर्वे का 1 ट्रिलियन से ज्यादा एसेट सिर्फ एक सोवरेन वेल्थ फंड में है। ओरिजिन क्या है पैसा का? ऑयल। नॉर्वे बहुत मेजर ऑयल एक्सपोर्टर है। आप मुझे कंट्री कौन सा वो सी है जहां से वो ऑयल निकालती, कमेंट करके बताइएगा। तो नॉर्वेजियन जो ऑयल सरप्लस है वो एक गवर्नमेंट पेंशन फंड में मैनेज किया जाता है। वैसे यूएई भी ऑयल से बहुत पैसा बनाया है, तो 828 बिलियन का उनका भी एक सोवरेन वेल्थ फंड है। एडीआईए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम बात फिर करेंगे। वैसे ही नॉर्वे का भी गवर्नमेंट पेंशन फंड है, इसकी भी बात करेंगे। इसके सिवा चाइना इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है, जो ट्रेड सरप्लस है उसका पैसा इनके पास सरप्लस है। कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, वैसे ही ऑयल से पैसा आया है। सऊदी अरेबिया का भी है, ऑयल से आया है। हांगकांग का आप देखें तो ट्रेड से आया है। वैसे ही चाइना का भी बहुत सारा मल्टीपल फंड है। कतर का है, ऑयल एंड गैस से आया है। भारत की बात करें तो भारत का भी NIIF है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो इन नंबर्स के सामने बहुत छोटा नंबर है। 4.34 बिलियन डॉलर का हमारा फंड है। ऑब्वियसली हम ट्रेड सरप्लस में तो है नहीं, हम ट्रेड डिफिसिट में है। हम तो वो देश हैं जहां पे हमें इन्वेस्टमेंट लाना है। तो ऑब्वियसली इंडिया का जो सोवरेन वेल्थ फंड है, इनके 1 ट्रिलियन के आज सिर्फ ये देखिए 2020, ये 2017 का डेटा आपको मैं दे रहा हूं। 2020 में आप 2022 आते आते 1 ट्रिलियन का नंबर पार करने वाले कई सोवरेन वेल्थ फंड्स हो चुके हैं।
तो उनके सामने हमारा नंबर बहुत छोटा है। खैर वो बात कभी और की बात, किसी और दिन इस पर चर्चा करेंगे। NIIF का क्या पर्पस है, कैसे बनाया गया है। आज बात हो रही है कि इंडिया सेकंड मोस्ट कोवेटेड मार्केट बन चुका है। कोवेटेड यानी डिजायर्ड, दुनिया का सेकंड मोस्ट डिजायर्ड मार्केट है। ये सारे वेल्थ फंड मैनेजर्स चाहते हैं यूएस या फिर इंडिया में इन्वेस्ट करें। तो अगर हम सोवरेन वेल्थ फंड की बात करें तो ये स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, रियल एस्टेट में, प्रीशियस मेटल्स में और अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा पैसों में उसको और बढ़ावा देना चाहते हैं, उसमें और रिटर्न पाना चाहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अगर आप देखें तो सालों से टॉप डेस्टिनेशन रहा है, लेकिन ऑफ लेट ऐसा देखने में मिला है कि कई सोवरेन इन्वेस्टर्स यूएस से निकलना चाह रहे हैं या फिर अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना चाह रहे हैं, एशिया के तरफ डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। कारण क्या है कि पिछले साल की बात करें तो यूएस स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो इक्विटी मार्केट में मेजर करेक्शन आया है, काफी ज्यादा गिरावट आया है। इस वजह से इतने सारे सोवरेन वेल्थ फंड मैनेजर्स ने यूएस के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के रखा था, वो पैसे कहीं ना कहीं कम हो गए हैं। तो वो चाह रहे हैं कि इंडिया जैसे इकोनॉमी के तरफ डाइवर्ट किया जाए। पर दोस्तों ये जो नंबर्स है ना, ये बदल जाता है। ब्रेक्जिट के पहले यूके एक मेजर पिलर था ग्लोबल इकोनॉमी का, एक आइलैंड ऑफ काम था, वहां पे मतलब पैसा डालो तो सेफ रहता था। 2014 में यूके मोस्ट डिजायरेबल डेस्टिनेशन था सोवरेन वेल्थ फंड मार्केट के लिए। आज देखिए क्या हो गया है यूके का। तो इस वजह से आप देखें तो कोई भी सोवरेन वेल्थ फंड मैनेजर जो होते हैं किसी देश में जब पैसा लगाते हैं तो शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए नहीं लगाते। लाइक मोस्ट FIIs, ये शॉर्ट टर्म गेन के लिए पैसा नहीं लगाते, ये लॉन्ग टर्म के लिए पैसा मोस्टली लगाते हैं। तो अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, आइए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। इंडिया अगर सेकंड मोस्ट कोवेटेड बन चुका है, इस $32 ट्रिलियन के एसेट के पाई में सेकंड मोस्ट कोवेटेड मार्केट बन चुका है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा। अभी मैंने आपको बताया ना, नॉर्वे का गवर्नमेंट पेंशन फंड 1 ट्रिलियन से ज्यादा एसेट है। ये ग्लोबली 9338 कंपनीज में उनके जो स्टॉक्स हैं नॉर्वे पेंशन फंड ने लेके रखा हुआ है, और अब ये पुश कर रहे हैं इंडियन कंपनीज में भी जो स्टॉक्स हैं इन्होंने परचेज किए हैं। तो आप देख सकते हैं RIL में नॉर्वे पेंशन फंड की जो वैल्यू है 1.45 बिलियन है, इन्फोसिस में 1.18 बिलियन है, HDFC में $0.66 बिलियन है, सब कुछ डॉलर्स की बात हो रही है। ICICI में $560 मिलियन का आप देखें तो स्टॉक्स किसके पास है, नॉर्वे पेंशन फंड में है। तो इस प्रकार से ये इंडियन स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाते हैं, इंडिया की जो मेजर लार्ज कैप बड़ी कंपनीज हैं उनमें पैसा लगाते हैं। तो इस तरीके से इंडियन कंपनीज के पास भी पैसा आता है, उनकी स्टॉक वैल्यू मजबूत होती है और वो कहीं ना कहीं फर्दर एक्सपेंशन भी कर पाते हैं। वैसे ही स्टार्टअप्स में भी ये पैसा लगाते हैं। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की ही बात कर लीजिए, इंडिया की API होल्डिंग कंपनी में ये इन्वेस्ट करने वाले थे। API होल्डिंग कौन है, फार्म इजी जिसके नाम से आप जानते हैं, तो उसने भी 200-300 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रखा है। तो जब हम कह रहे हैं ना इंडिया सेकंड मोस्ट कोवेटेड मार्केट बना है, तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया में कंपनीज में, रियल एस्टेट में, बॉन्ड्स में, सब में अब ये पैसा लगाना शुरू कर रहे हैं और इसमें स्टार्टअप्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर मैं इस साल की बात करूं, इस साल के नवंबर महीने की बात करूं, यानी अभी जो महीना चल रहा है उसमें ये मैंने बहुत मेहनत करके ये डेटा निकाला कि सबसे ज्यादा सोवरेन वेल्थ फंड ने कहां पर इन्वेस्ट किया है, क्या लेटेस्ट डील हुआ है नवंबर महीने में। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा सिंपली लर्न में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है, किसके द्वारा, ADQ के द्वारा। वैसे ही आप देखें तो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी याद है, मैंने आपको बताया था, तो उसने कोटक रियलिटी फंड में इन्वेस्ट किया है। नंबर्स कितना है, ऑब्वियसली मेरे पास जहां से मैं ये डेटा लाया हूं उसका सब्सक्रिप्शन नहीं था, तो मेरे पास नंबर्स उन्होंने नहीं दिया। वैसे ही कनाडा की पेंशन फंड है, उसने भी कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट किया है। तो ऑब्वियसली ये वो पैसे हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जाने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो कंपनीज ऑपरेट कर रही है उनके पास पैसा जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो कंपनीज बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन भारत में कर पाएंगे। वैसे ही कनाडा के पेंशन फंड ने FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स में भी आप देखें तो नवंबर 2022 में पैसा लगाया है। अब FSN ई-कॉमर्स क्या है, तो ये है नाइका नाम से आप सब जानते हैं, तो उसमें पैसे लगाए हैं। वैसे ही इंडिया की बात करें तो रिन्यू पावर में भी कनाडा पेंशन फंड ने पैसा लगाया है। तो आप देख सकते हैं नवंबर महीने में USA में दो कंपनीज ने, 2 US की कंपनीज ने पैसा लगा है। US में 2 इन्वेस्टमेंट हुआ है, वही इन्वेस्टमेंट इंडिया में जो है 1 2 3 4 हुआ है। इसके बाद सिंगापुर है, इसके बाद फ्रांस भी है और कनाडा भी है और फ्रांस में 2 है। तो इंडिया आप देख सकते हैं, इसी महीने की बात कर रहे हैं तो नवंबर महीने में आप देख पा रहे हैं कैसे इंडिया मेजर सोवरेन वेल्थ फंड्स
के टारगेट में आ चुका है और वो कैसे पैसा लगा रहे हैं। यानी ये जो सर्वे है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है रियलिटी को, हवाई सर्वे नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं इंडिया क्यों राइज कर रहा है, चाइना क्यों डिक्लाइन कर रही है, तो देखिए इंडिया ने चाइना को ओवरटेक काफी पहले कर लिया था। 2022 में इंडिया नंबर 2 पोजीशन पे आ चुका है, 2014 में नंबर 9 पोजीशन में हुआ करता था। चाइना करेंटली 6th रैंक पे है। जहां तक बात है सोवरेन वेल्थ फंड कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हालांकि चाइना का खुद का बहुत सरप्लस, बहुत बड़ा सोवरेन वेल्थ फंड उनका खुद का है। तो अब ये कारण क्यों है, ये पोर्टफोलियो इस प्रकार से क्यों बदल रहा है? कारण क्या है कि यूएसए में जब मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है तो वहां पे जो सोवरेन वेल्थ फंड इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं वो चाह रहे हैं एशिया में पैसा लगाना। अब एशिया में चाइना उतना अच्छा रिटर्न्स नहीं दे रहा है। कारण क्या है कि चाइना में जो कोविड पॉलिसी रही है, वैसे ही आप देखें तो जो क्लोजर हो जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं चाइना की पूरी इकोनॉमी उतनी मजबूत नहीं लग रही है। वहीं इंडिया की इकोनॉमी की बात करें अगर हम, तो वहां पे इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत मजबूत हुए हैं, ऐसा सोवरेन वेल्थ फंड मैनेजर्स को लगता है। ये अगेन ये लाइन मेरी नहीं है, जो रिपोर्ट में आया है मैं उसकी बात कर रहा हूं। सोवरेन वेल्थ फंड इन्वेस्टर्स ने सर्वे में क्या कहा है, क्यों उनको इंडिया फेवरेबल लग रहा है? उनका कहना है क्योंकि इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत पॉजिटिव हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, तो ये इकोनॉमी आने वाले दिनों में भी ग्रो करेगी। तो सोवरेन वेल्थ फंड इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको उसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जो लॉन्ग टर्म तक फेवरेबल बना रहेगा। तो वो उनको लगता है इंडिया होने वाला है। बाकी आप देख सकते हैं 2020 में कैसे इंडिया ने चाइना को लंबी दूरी से पछाड़ दिया था। हालांकि अब इंडिया नंबर 2 पे आ गया है ग्लोबली, दिस इज अ बिग थिंग। पास्ट डिकेड की बात करें तो ऑफ लेट पिछले 10 सालों में सोवरेन वेल्थ फंड ग्लोबली क्रिएट हो रहे हैं। इंडिया ने भी NIIF बनाया, जैसा मैंने आपको यहां पर बताया 2020 में क्रिएट किया था, भले नंबर बहुत छोटा है। तो इस प्रकार से काफी सोवरेन वेल्थ फंड्स भी अब क्रिएट हो रहे हैं। अफ्रीका में भी आप देखें तो करीबन 12 से ज्यादा सोवरेन वेल्थ फंड नए क्रिएट हुए हैं, और वो इंडिया वाले NIIF के तर्ज पे ही बनाए गए हैं, जिसका पर्पस है कि कैसे लोकल इकोनॉमीज को मजबूत करना है। तो उस प्रकार से NIIF जैसे कई सोवरेन वेल्थ फंड भी देखने मिल रहे हैं। हालांकि इंडिया नंबर 2 पे आया है, तो ये बात इससे ये पक्का हो रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को लगता है इंडिया लॉन्ग टर्म के लिए बहुत प्रोस्पेक्टिव ग्रोथ मार्केट है, और इंडिया कहीं ना कहीं अनलाइक अदर कंट्रीज उतना फ्रेजाइल नहीं है, ये रेजिलियंट इकोनॉमी है जो टिकी रहेगी। ये नंबर्स क्लियरली ये बात बता रहे हैं। लेकिन अगेन चीजें बदलने में देर नहीं लगती। 2014 तक यूके मोस्ट डिजायरेबल था, तो इंडिया को भी ये टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं होना चाहिए कि ग्रोथ तो होगा ही। ग्रोथ होगा जब हम अपनी पॉलिसीज इंप्रूव करते रहेंगे। तो इसी प्रकार से हमें कहीं ना कहीं अपनी पॉजिटिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो जर्नी हमने तय की है वो कंप्लीट करनी बहुत आवश्यक है। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जरूर जुड़े। यहाँ पर PDF ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिए, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सिवा डेली लाइव क्लासेस मेरी मंडे टू फ्राइडे होती है, उसमें भी जरूर जुड़े। और 3:30 PM पे मास्टर क्लास होता है, जिसमें हम MCQs करते हैं, जो टॉपिक पढ़ते हैं उसी पर। तो काफी फायदेमंद है, जरूर जुड़े इसमें भी। इसके सिवा आप देख सकते हैं 1 साल की UPSC CSE की सब्सक्रिप्शन की कीमत है। अगर आप ऑफलाइन में जाएंगे ना, GS ऑप्शनल पढ़ेंगे 2 लाख से ज्यादा खर्च करेंगे, ऑनलाइन में भी 50,000 पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको क्वालिटी कंटेंट देते हैं केवल 29,999 रुपए में, जिसमें आपको GS कोर्स मिलेगा, ऑप्शनल मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, CSAT मिलेगा, सुपर टीचर्स के द्वारा श्रीराम सर, अंसारी सर, ये जो रेनाउंड नेम है, इनके कोर्सेज आपको मिलते हैं। जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना, वही कोर्स एज इट इज हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ये सब तब है जब आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, KINJAL, जिससे आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट।